आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सबसे अपनी बातचीत रखनी है। नंबर एक कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सभी इकाइयां भंग कर दी गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से अब नए साथियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से पार्टी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश में छात्रों और युवाओं के मुद्दों को आगे और मजबूती से उठाने के लिए आम आदमी पार्टी की छात्र विंग सीवाईएसएस का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के बारे में, जिले के कमेटी के बारे में, मंडल अध्यक्षों की कमेटी के बारे में आने वाले समय में आप सबको एक एक बारी बारी से बताया जाएगा। छात्र विंग पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके तौर पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के छात्रों और युवाओं को जोड़ने का काम भी पार्टी करेगी। दूसरा, एक बहुत बेहद गंभीर मुद्दा इस समय पूरे देश में जो चल रहा है, देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रात को सपना देखकर सुबह योजना बनाने वाली सरकार है। रात के सपने में आया कि अगले दिन उठ के नोटबंदी कर देनी है पूरे देश में, और हुआ यह कि पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कर दी। दूसरी योजना आपको मालूम हो कि देश के अन्नदाता किसानों के लिए सरकार ने 3 नए काले कानून बनाए और छाती पीट पीट कर उन तीनों काले कानूनों की तारीफ की कि ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जब थक हार कर, जब किसानों की इच्छा शक्ति के आगे, जब उनके संकल्प के आगे, उनके आंदोलन के आगे ये सरकार झुक जाती है, 3 काले कानून वापस ले लेती है, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। लेकिन अब जो फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है वो बेहद चौंकाने वाला है, और खास करके देश के करोड़ों नौजवानों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है कि सरकार ने कितना बड़ा फैसला उनके खिलाफ ले लिया। बीते 14 जून को देश की केंद्र सरकार ने एक स्कीम लाई, अग्निपथ स्कीम, जिस स्कीम के तहत यह घोषणा की गई है कि देश की जो भारतीय सेना की तीनों शाखाएं हैं, थल सेना, जल सेना और नभ सेना, तीनों शाखाओं के अंदर संविदा पे नौकरियां दी जाएंगी। नौकरी का कार्यकाल सिर्फ 4 साल होगा। आप सोचिए कि 4 साल का मतलब 48 महीने तक देश के नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा। और उम्र सीमा, सबसे चौंकाने वाली बात है कि उम्र सीमा में 17 साल से 21 साल तक होगी। यानी नौजवान जो 25 साल की उम्र में सेना से रिटायर हो जाएगा, उसके हाथ में नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कटोरा देने का काम करेंगे। एक तरफ उसकी पढ़ाई रुकी हुई है, जहां पर 12वीं की डिग्री उसके हाथ में होगी, दूसरी तरफ बेरोजगारी का ठप्पा उसके ऊपर लगा हुआ। आप सोचिए, 4 साल में 48 महीने की अगर मैं बात कर लूं तो 6 महीने सरकार कह रही कि उनकी ट्रेनिंग कराने का काम किया जाएगा। 6 महीने ट्रेनिंग का निकल गया, बाकी 6 महीने लगभग उनकी लीव का जो पर्सनल काम के लिए लेंगे सैनिक, तो कुल मिला के उनकी नौकरी का महज 3 साल बचेगा। अब 3 साल में वो नौजवान जब अपने नौकरी के आखिरी साल में होगा तो उसको देश की रक्षा से ज्यादा अपने आगे के भविष्य के बारे में चिंता हो रही हो। आपने कभी उत्तर प्रदेश के गांव में, देश के गांव में कभी आपने जाकर नहीं देखा कि सुबह 4 बजे से लेकर करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौजवान किस तरीके से सुबह शाम वर्जिश करता है। उसके मां बाप के कितने सारे अरमान होते हैं। और माफ करिएगा नरेंद्र मोदी जी, आपने देश के सैनिकों के जो करोड़ों नौजवान हैं, जिनकी उम्मीद है, जिनकी आशा है कि वो देश की सेवा करें, आपने उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। आपने उनकी रक्षा को, उनकी सेवा को, उनकी सेवा भाव को आपने सिर्फ चंद कीमत में आपने तय करने का काम किया है।
कितना दुर्भाग्य हो गया है कि जो नेता बैठ के ऐसी कमरे में 4 साल की नौकरी का 4 साल में सेना की नौकरी की योजना बना रहे हैं, उनके कार्यकाल तो 5 साल के हैं। वो जब राजनीति से रिटायर होते हैं, जब वो विधायक से रिटायरमेंट लेते हैं, जब वो सांसद से रिटायर होते हैं, तो उनको तो ताउम्र स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, पेंशन मिलती हैं। लेकिन जो सैनिक इन 4 साल के बाद रिटायर होगा, ना उसको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना उसको स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी, ना उसको पेंशन की मिलेगी। कितना बड़ा मजाक करने का काम आप देश के सैनिकों के साथ कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के तहत सरकार कितने सारे कंफ्यूजन पूरे देश में खड़ा करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या यह सिक्योरिटी ट्रेनिंग एजेंसी खोलने का काम कर रहे हैं आप? क्योंकि आपकी सरकार यह दावा कर रही है कि 4 साल के बाद जब इन नौजवानों की छुट्टी हो जाएगी सेना से, तो उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। यानी 21 साल में, 25 साल में जब नौजवान अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे होगा जहां से उसको अपना भविष्य का आगे का रास्ता तय करना है, उसके हाथ में आप कटोरा देने का काम करने जा रहे हैं। आज बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने, सेना के पूर्व प्रमुखों ने सरकार से सवाल किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि सरकार एसी कमरे में बैठ के कुछ भी योजना हमारे बीच में ला देती है। सरहद की रक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सेनाओं के साथ इतना बुरा प्रयोग करना क्या जायज है? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, एक एक करके मैं उनके बयान को जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं PR शंकर जी, उन्होंने अपने एक ब्लॉग में कहा कि टूर ऑफ ड्यूटी अच्छा विचार नहीं लगता, सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। मेजर जनरल सेवानिवृत्त हो चुके हैं सतबीर सिंह, उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना पूर्ववर्ती सैन्य परंपरा, लोकाचार, नैतिकता और मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह सेना की दक्षता, प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। मेजर जनरल सेवानिवृत्त एस्मोर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वो सबसे अधिक उन लाखों युवाओं को निराशा महसूस करते हैं जिन्होंने पिछले 2 वर्ष में भर्ती की सारी उम्मीद खो दी है। मोदी ने भी कहा कि सेवा मुख्यालय में इसे लागू करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होता है। आप सोचिए कि 4 साल की नौकरी, जब नौजवान अपने आप को मैच्योर भी नहीं समझ पाता, आपने उसको नौकरी से बाहर कर दिया। आपने बाहर कर दिया। आप फिल्मों की शूटिंग कर रहे हो, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि बंदूक को हाथ में लेकर पहाड़ी में घूम रहे हैं। आपने इतने हल्के स्तर पर ला दिया सेना को, आपने इतने हल्के स्तर पर ला दिया। इसलिए आज देश की जनता, जो देश का नौजवान आज सड़कों पर बैठा हुआ है, पूरे देश में जिस तरीके से आग लगी हुई है, मैं नौजवानों से भी अपील करना चाहूंगा कि आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना आप बंद करिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी, आपकी प्रॉपर्टी है। सरकार से जो सवाल है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने कार्यालय बना रखे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने जाइए, आप शांतिपूर्ण तरीके से उनसे मांग करिए, लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना आप बंद करिए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है। नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में गोबर योजना के तहत हम नौजवानों को गोबर से रोजगार देने का काम करेंगे। आज जब 18 महीने के अंदर आप 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि 18 महीने के बाद जो देश का चुनाव होने वाला है, आम चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसका भय है कि आप लोगों को एक बार फिर से लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरे देश में इस पे जल्द ही एक बड़े आयोजन की तरफ बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही इस पे एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसको लेकर प्रदर्शन होगा, और मैं खास करके देश के नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपकी मांग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की नहीं हो, आपकी मांग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से होनी चाहिए, आपकी मांग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।